ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं। और मैं स्पेशली ये वीडियो वुमेंस को डेडिकेट करती हूँ कि जो वुमेंस है जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनके बच्चे हैं, वो क्या ऐसी मिस्टेक करती हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन में लेट हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है और वो क्विट कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग योर चैनल एक्सप्लोर योर लाइफ एंड माय नेम इज़ स्वप्निल। एंड आज मैं आपको इन गलतियों के बारे में ही बताऊंगी। ये तो बहुत से लोग बता देते हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन करिए, क्या टू डू लिस्ट फॉलो करिए, क्या, लेकिन जो मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन देर में होता है या फिर नहीं हो पाता है और हम क्विट कर देते हैं, वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम उन पर वर्क कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को बहुत अच्छे से, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए आपको मुझसे सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जो जितनी भी वुमेन्स है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो गलती अक्सर वुमेन्स करती हैं या और भी जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि वो लोगों की बातों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। मतलब दूसरों की बातों को सुनते हैं, अपना खुद लॉस करते हैं। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन द गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑफ द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आपको ये करना है कि आपको किसी की भी बात को दिल से नहीं लगाना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको वहीं तुरंत उसी जगह ख़त्म करके अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। मतलब जैसे कोई कह देता है अरे तुम बेकार हो और तुमसे ना हो पाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रिपरेशन आपको करनी है ना कि उनको। तो इसलिए मैंने ये एनालाइज़ किया है, मैं भी ये करती थी। मुझे भी अगर कोई कुछ कह देता था तो मैं भी उस चीज़ को वो करने लगती थी, इसलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिर सेकंड जो मोस्ट ऑफ लोग मिस्टेक करते हैं वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ ये या सही कर रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सेल्फ डाउट ना करें, खुद पर बिलीव रखें कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। तो सेकेंड मिस्टेक जो होती है लोगों से वो ओवर थिंकिंग होती है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आप भले ही थोड़ा पढ़ें लेकिन उस पर आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपने पे भरोसा रखना है, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड जो मिस्टेक है वो होता है कि लोग अपनी टू डू लिस्ट फॉलो नहीं करते हैं। तैयारी तो बड़े ज़ोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर देते कि नहीं मैं कल सुबह इतने बजे उठूँगी, ये काम करूँगी, 10 दिन फॉलो भी करते हैं, उसके बाद फिर से वो वैसे ही काम करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं करना है। आपको लगातार अपने टू डू लिस्ट पे रिलाई करना है। भले ही आप उसको 70% 80% टारगेट पूरा करें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उसमें। क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी बैंक की, वो इस वजह से भी हैम्पर हुई कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती थी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरी मैरिज हो गई थी, तो मतलब बच्चे हैं घर में, बहुत से ऐसे काम होते हैं औरतों को, ठीक है, जो हैम्पर कर देते हैं उनकी पढ़ाई को, जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने को मजबूत बनाइए, ये सोचिए कि नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, घर का काम हम कुछ नहीं, मतलब उतना ही करेंगे जितना कि ज़रूरी है। तो थर्ड नंबर है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट पर कंसिस्टेंस रहना है। फिर हम आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर है कि आपको सेल्फ बिलीव रखना है। मतलब आपको सेल्फ बिलीव ये रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप उसको 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक आप उसको फॉलो करिए। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप बहुत बड़ी प्रिपरेशन, जैसे यूपीएससी वगैरह होते हैं, बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 1 साल सिलेबस कंप्लीट होने में लगेगा। लेकिन
अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनका सिलेबस जो होता है, एसएससी का सिलेबस 7 से 8 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाता है। बाकी मुझे एसएससी का उतना नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन मैंने बैंक की है। बैंक का मुझे पता है आप 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं सिलेबस कंप्लीट करने और प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कैसे वो उसको ज़्यादा एनालाइज कर सकता है और ज़्यादा उस पर रिलाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो कुछ मेरा अनुभव रहा है मेरी तैयारी के दौरान, वो मैंने आज आपको बताया है। इसलिए आप भी मेरी इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा दूसरों के अनुभव से सीख लेने से ज़्यादा मदद मिलती है, ना कि खुद उन चीज़ों को करना। अगर आप खुद उन चीज़ों को करेंगे, अगर आप एक बिगनर है, अगर आप खुद से ये सब चीज़ें पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों के अनुभव से कुछ सीखेंगे तो आप उनकी गलतियों को सुधार के जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाना चाहती थी कि मैं सोच रही थी कि जो मैंने गलतियाँ की, बहुत सी वुमेन्स भी वही गलतियाँ करती हैं। ठीक है, आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना। और एक और चीज़, अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, अगर आप सोच रही हैं कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो आप थोड़ा सा दूर हो जाइए वहाँ से, अगर ये पॉसिबल है। मतलब अगर आपके घर में पढ़ाई करने की जगह नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत शांत माहौल होता है। मैं गई हूँ लाइब्रेरी 1 से 1.5 महीना, तो मुझे पता है, और बहुत ही कंसिस्टेंसी से वहाँ पढ़ाई हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इन बातों को फॉलो करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो वहाँ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।